1 जून से देश अनलॉक हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मोदी सरकार ने देश को अनलॉक करने का जो प्लान जारी किया है, उसके अनुसार 3 चरणों में पूरे देश को अनलॉक करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। धर्म प्राण देश भारत के निवासियों को धार्मिक स्थलों के खुलने का बेसब्री से इंतजार है। पश्चिम बंगाल ने तो एक दिन पहले ही 1 जून से ही धार्मिक स्थलों को खोलने का प्लान बना लिया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में पूरे देश के मंदिर और धार्मिक स्थल एक साथ इतनी लंबे समय तक बंद रहे हैं। और अब अनलॉक के पहले चरण में करीब 70 दिन बाद देश के मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों के कपाट खुलेंगे। पर इसके लिए भी फिलहाल लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। अभी तक के लॉकडाउन में स्टे होम स्टे सेफ की बात की जा रही थी, पर अब घर से बाहर रहें, सावधानी के साथ रहें और सुरक्षित रहने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, अनलॉक 1 में सभी देशवासियों को संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबको मिलकर इस समस्या से बाहर निकलना है। शाह ने लिखा है कि कोरोना के समय पहली बार देश में एक राष्ट्र एक जन एक मन के सूत्र को चरितार्थ होते देखा है। शाह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों ने कोरोना के समय में भी पूरे देश को एक किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा है कि कई विकसित देशों की तुलना में भारत के आंकड़े बताते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में अब सारे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खत्म कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को कंटेनमेंट जोन में लॉक करने और वहीं इसको खत्म करने का विस्तृत प्लान बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा रही है, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। इस तरह लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद केंद्र सरकार ने कई और छूट के साथ अनलॉक 1 की घोषणा की है। केंद्र की इस नई गाइडलाइन में कई तरह की नई रियायत दी गई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रियायत दी गई है वो ये कि अब पूरे देश में धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने की अनुमति होगी। साथ ही राज्यों को भी अनलॉक 1 में कई तरह की नई छूट दी गई है। इन्हीं छूट का लाभ उठाते हुए कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने तो 1 जून से ही धार्मिक स्थलों को खोलने का प्लान बना लिया है। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि 1 जून से 30 जून तक अनलॉक का पहला चरण किस प्रकार होगा, क्या लॉक रहेगा और क्या अनलॉक रहेगा। अनलॉक: होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सैलून, शादी में 50 मेहमान मान्य। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सजा। दिन में बाहर निकले पर मास्क के साथ। लॉक: सिनेमा हॉल, जिम, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो ट्रेन, बार, थिएटर, स्विमिंग पूल, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम, मनोरंजक सभाएं। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात कर स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में ये तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहों को खोलने पर विचार होगा। अनलॉक 1 में पूरे देश को खोलने का प्लान तो है, पर इसके जैसा ही गृह मंत्री ने ट्वीट किया है कि संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में भी सामान्य राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनानी होगी। बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक बार में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।